दूसरी जो सबसे बड़ी यूट्यूबर्स ने इस गाड़ी के बारे में एक बहुत बड़ा मिथ फैला रखा था। मिथ, अब देखिए, कोई भी चीज़ है परफेक्ट तो नहीं है ना। 100% तो मैं किसी भी चीज़ को आप 100% मार्क्स नहीं दे सकते हो, बट फिर भी को आप एनालाइज करना और कंपेयर करना कि वो प्रॉब्लम्स वाकई में आपको प्रॉब्लम लगती है या नहीं। अदरवाइज गाड़ी, जहाँ बच्चों को प्यार भी करते हैं तो हम बच्चों को डांटते भी हैं। तो आइए आपसे के साथ शेयर करते हैं Hyundai Accent की प्रॉब्लम्स की ये वीडियो की 1800 किलोमीटर चलाने की। हाँ जी भाई, कैसे हैं सारे? बहुत टाइम बाद एक लगा कि एक नई वीडियो लानी चाहिए आपके लिए, जिसमें आपको Hyundai Accent की प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बता सकूं। अब देखिए, कोई भी चीज़ है परफेक्ट तो नहीं है ना। 100% तो मैं किसी भी चीज़ को आप 100% मार्क्स नहीं दे सकते हो, बट फिर भी आपके लिए ये स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसमें मेरा देखो Hyundai Accent को चलाते हुए लगभग 1800 किलोमीटर, यानी कि 1800 किलोमीटर में गाड़ी चला चुका हूँ। अब उसके साथ प्रॉब्लम शेयर करना, क्या मुझे प्रॉब्लम आई और क्या जो Hyundai Accent लेने का प्लान कर रहे हैं उनको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसको इस वीडियो में आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो देखिए भाई, पहले ही बता रहा हूँ, जो प्रॉब्लम शेयर करूंगा उस प्रॉब्लम्स को आप एनालाइज करना और कंपेयर करना कि वो प्रॉब्लम्स वाकई में आपको प्रॉब्लम लगती है या नहीं। अदरवाइज गाड़ी, अगर मुझे कोई बोले कि मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा रहा है तो वो परफेक्ट रहा है। तो भाई टीचर हूँ, जहाँ बच्चों को प्यार भी करते हैं तो हम बच्चों को डांटते भी हैं। तो आइए आपसे के साथ शेयर करते हैं Hyundai Accent की प्रॉब्लम्स की ये वीडियो की 1800 किलोमीटर चलाने के बाद, या गाड़ी लेने से पहले या गाड़ी लेने के बाद मुझे इस गाड़ी में क्या कमियां लगी या क्या ड्रॉबैक्स लगे, उनके बारे में एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहली बात, ये Hyundai Accent का बेस मॉडल है। तो Hyundai Accent का बेस मॉडल यानी कि EX मॉडल, मैं इसके बारे में आपसे बात करूँगा। अब देखिए, इस बेस मॉडल में जो आपको सबसे पहली चीज़ जो इशू मिलेगा, उस इशू में नंबर 1 मैं नोट करवाना चाहूँगा आपको कि इसमें डिफॉगर नहीं आता है। और डिफॉगर एक मेजर इशू है जो कि गाड़ियों में होना ही चाहिए। फॉग जब आपको धुंध पड़ जाती है या मिट्टी काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती है तो वो कहीं ना कहीं वो डिफॉगर की कमी लगती है। 1800 किलोमीटर चलाते हुए मुझे ये कमी फेस हुई, तो ये कमी मैंने आपके साथ शेयर करी कि हाँ, डिफॉगर होना चाहिए। और इसमें बेस मॉडल में डिफॉगर नहीं आता। अगर आप इसके टॉप ऊपर के मॉडल में जाते हैं उसमें डिफॉगर आता है। तो बेस मॉडल में प्रॉब्लम नंबर 1 जो मुझे लगी, इसमें डिफॉगर नहीं आता, वो एक इशू है। उसका भी कुछ सोल्यूशन करते हैं। ऑलराइट, दूसरी जो सबसे बड़ी यूट्यूबर्स ने इस गाड़ी के बारे में एक बहुत बड़ा मिथ फैला रखा था, मिथ ही बोलूँगा, पता नहीं उन लोगों ने कैसे ड्राइव करी और कैसे उनको क्या लगा। और उन्होंने इस गाड़ी का, जब ये गाड़ी लॉन्च ही हुई थी, इसके चक्कर में बहुत इस गाड़ी को डिफेम करने की कोशिश करी कि यार इसका तो जो सस्पेंशन है पीछे वाला वो तो दब जाता है और ये हो जाता है वो हो जाता है। और मेरा भी कुछ ना कुछ डाउट मन में बहुत ज़्यादा थे जब Hyundai Accent मैं लेने जा रहा था। मैंने भी बहुत रिव्यूज़ पढ़े थे कि यार इसका टायर बिल्कुल दब जाता है और ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। फिर भी मैंने इस गाड़ी पे बहुत रिसर्च किया और फाइनली मैं इस गाड़ी को परचेज़ किया। और भाई 1800 किलोमीटर इस गाड़ी को चला चुका हूँ, 1800 किलोमीटर। अगर आपको लगता है कि मैं फैक्ट्स पे नहीं बोल रहा तो आप इस गाड़ी का मीटर चेक कर लीजिए। 1868 लगभग इस गाड़ी को मैं चला चुका हूँ। और 1868 किलोमीटर में मुझे नहीं लगा, ये भाई नहीं लगा तो नहीं लगा कि इसका सस्पेंशन कहीं दब रहा है और मुझे इसकी दबने से प्रॉब्लम आ रही है। अरे यार, इसका जो क्लैडर होता है उसके अंदर ही बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। अंदर मैं दिखा दूँ आपको, तो अंदर ही इतनी स्पेस होती है कि वो दबता हुआ बाहर से लगता है, बट अंदर आपको कोई मेजर इशू इससे कुछ आता ही नहीं है। तो पता नहीं यूट्यूबर्स ने, पता नहीं वो यूट्यूबर्स पेड यूट्यूबर्स थे कि क्या थे, मुझे नहीं पता, या उनको शायद पता नहीं लगा होगा। बट एक्चुअल में मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस ये बोलता है, इससे गाड़ी की लुक और एनहेंस होती है, ना कि इसमें कोई गाड़ी में मुझे इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है। दबता भी कितना दबता है, इतना दबेगा, थोड़ा सा टायर लगेगा कि अंदर जाता हुआ दिखाई देगा। और ऐसा वो नहीं है कि गाड़ी के साथ बिल्कुल लग जा रहा है।
भाई कंपनी वाले हैं, कंपनी वालों ने कुछ सोच के डिज़ाइन किया है, गाड़ी के डिज़ाइन के हिसाब से ये बेस्ट था तो उन्होंने ये कर दिया। तो इसलिए अगर आप इस रिव्यूज़ पे जाते हैं कि भाई गाड़ी का टायर दब रहा है, रियर टायर दब रहा है और सस्पेंशन वीक है, तो ऐसे कोई बात नहीं है। आप निश्चिंत होके, भाई एक टीचर हूँ, आप मेरी साइड से इससे कंफर्टेबल रहिए कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम है गाड़ी में। तो सस्पेंशन का इशू गाड़ी में नहीं है। हाँ, थोड़े से सस्पेंशन जो हैं, अगर मैं इसको प्रॉब्लम बोलूँ, सस्पेंशन थोड़े से और स्ट्रॉन्ग साइड पे हो सकते थे, झटके महसूस होते हैं, बट उतना भी नहीं है। Hyundai Accent मुझे एक स्मूथ राइड प्रोवाइड करती है भाई, स्मूथ राइड। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सस्पेंशन इतना वीक है कि टायर दब जाता है और गाड़ी में झटके बहुत आ रहे हैं। सस्पेंशन स्टिफ, सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट साइड पे है, ये मैं एग्री कर सकता हूँ, बट गाड़ी के अंदर बैठने के बाद, चलाने के बाद ऐसा नहीं है कि झटके बहुत लग रहे हैं और गाड़ी में इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि बताऊँ मैं क्या बताऊँ आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सस्पेंशन प्रॉब्लम नंबर 3 आप काउंट कर सकते हो। सस्पेंशन थोड़ा सा सॉफ्ट साइड पे है, थोड़ा सा और स्ट्रेंथन हो सकता था, बट उसकी वजह से मुझे गाड़ी में ओवरऑल कहीं वो वाली प्रॉब्लम लगी ही नहीं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, Hyundai Accent की बात करता हूँ, तो भाई मैं बोलता हूँ इस गाड़ी ने जो मुझे ओवरऑल एक्सपीरियंस दिया है वो बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस दिया है, और मैं आई एम प्रेटी मच सेटिस्फाइड कि गाड़ी ओके है। ऑलराइट, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट एक मेजर इशू आपको आ सकता है वो इसकी हेडलैम्प्स का है। भाई जब मैं स्टार्टिंग में हेडलैम्प्स ली थी तो हेडलैम्प्स मुझे लगा था कि मैं स्टार्टिंग में जब मैंने गाड़ी को राइड किया तो हेडलैम्प्स मुझे बहुत वीक लगी, और प्रॉब्लम ये थी कि इसमें जो फॉग लैम्प वगैरह नहीं आते हैं, और जो बेस मॉडल में ऊपर से फिर उन्होंने वाइट ये DRL जैसे पेस्टिंग दे रखी होती है, इसमें एक्चुअली DRL नहीं होते हैं बेस मॉडल में। तो भाई हेडलैम्प्स को जब मैं कंपनी में लेकर गया, मैंने अपनी प्रॉब्लम को फॉरवर्ड किया, तो उन्होंने जब इसको चेक किया तो उन्होंने बताया था सर आपकी जो हेडलैम्प है ये कंपनी फिटेड ही जो है बाय मिस्टेक, बाय टेक्निकल एरर, हालांकि बहुत बड़ा गलत काम हुआ था। जो हेडलैम्प्स की पोजीशनिंग थी वो काफ़ी गलत साइड पे उन्होंने गलती से या क्या बोले क्या हुआ वहाँ पर कंपनी में फिट हो गई थी। तो जैसे ही उन्होंने डायरेक्शन को चेंज किया इसके अंदर से, एक तो लैम्प की पोजीशन को और जैसे और एक जहाँ बल्ब होता है उसकी पोजीशन को चेंज किया, तो भाई वहाँ पर चेंज करने के बाद मुझे प्रॉपर इस लाइट का आउटपुट मिला है। बट हाँ, दूसरी गाड़ियों में जिनमें फॉग लैम्प्स भी आते हैं, हो सकता है उनका जो पावर आउटपुट है वो ज़्यादा हो Hyundai Accent के। तो हाँ, हेडलैम्प साइड से आई एग्री विद यू, हेडलैम्प साइड से थोड़ा सब्जेक्टिव इशू आपको मिल सकता है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। देखिए, मैं Hyundai Accent का ओनर हूँ, तो मुझे आपके सामने इसकी प्रॉब्लम्स को लेके आने में या कुछ इसकी अच्छाई बातें बताने में, देखिए पूरी चीज़ें सामने आनी चाहिए। इसलिए जो भी Hyundai Accent प्लान कर रहे हैं वो इन बातों का ध्यान रखें। बाकी भाई ये बेस मॉडल है, बेस मॉडल में जो जो चीज़ें चाहिए मैंने ऑलरेडी इसके बेनिफिट्स, इसके इंटीरियर एक्सटीरियर अपनी पिछली वीडियो में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वहाँ जाकर देखें, उन वीडियो को देखें। भाई Hyundai Accent को मैं तो अपने 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स देना चाहूँगा। बाकी सब्जेक्टिव इश्यूज़ हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके हिसाब से गाड़ी डिसाइड करिए। कोई भी डिसाइड करिए गाड़ी, उसको ज़रूर, जो मैंने आपकी पिछली वीडियोस में 4 एपिसोड की सीरीज़ बनाकर मैंने प्रॉपर डिटेलिंग करी हुई है, गाड़ी कैसे लें, शोरूम में क्या क्या जाके क्या क्या करना पड़ता है, कार फाइनेंस से बैंक से करवाएं कि डीलर से करवाएं, वो मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उन वीडियोज़ को जाकर देखें, समझें, आपको Hyundai Accent के बारे में और डिटेल में बातें पता लग जाएंगी। तो भाई Hyundai Accent बाकमाल कार है भाई। मुझे तो Hyundai की i20 की कभी कभार फीलिंग्स भी आ जाती है, जो बहुत पॉपुलर कार रही है, बट ये तो SUV है बिकॉज इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ऊंचा है, 185 mm। बट आप डिसाइड करें कैसे मत डिसाइड करें, बट मुझे लगा कि आपके सामने एक प्रॉब्लम्स की वीडियो, शॉर्ट प्रॉब्लम्स की वीडियो, सब्जेक्टिव हो सकती हैं, वो लानी चाहिए। बट इससे मुझे कोई ज़्यादा इस गाड़ी में इश्यूज़, मतलब मैं एज ए ओनर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपके हिसाब से ये प्रॉब्लम्स हैं तो इनको नोट करिए, इन प्रॉब्लम्स को कंपेयर करें दूसरी गाड़ियों के साथ। बाकी Hyundai Accent का डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर, आप वहाँ जाकर भी इन वीडियोस को देख सकते हैं।
कोई भी आपका क्वेश्चन रहेगा मुझे कॉन्टैक्ट करें, कमेंट्स में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूछें कि आप इस गाड़ी के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम्स इन Hyundai Accent, जो प्रॉब्लम्स थी आपको मैंने गिना दी। ओवरऑल अच्छी बातें हैं मेरी दूसरी वीडियोस के अंदर हैं। आप जानते हैं मैं एक टीचर हूँ रमन, पंजाब में। अपने गुरुजी व्लॉग्स चैनल पे नई से नई वीडियोस लेकर आता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ। आप भी मिलते रहिए, अच्छा लगता है मुझे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी, जो मैंने सीरीज शुरू की थी गाड़ी कैसे लें, चूजिंग अ कार, फाइनेंस एंड ऑल। अब नेक्स्ट वीडियो रहेगी इसकी, गाड़ी की PDI कैसे करें जब आपको गाड़ी लेने जाना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।